अभी सेकंड जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। हमारा फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था आई, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट को स्टडी किया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मैटिज्म। ओके, दैट वाज आवर फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज नथिंग बट सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप एकदम सिंपलेस्ट टाइप का है, दैट्स व्हाई उसका नाम भी क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ वन कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम स्टडी करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और यही सिंपल माइक्रोस्कोप बिहेव करेगा। Point O is the optical center of this lens, and this line is called principal axis. तो ये convex lens हो गया, ये उसका optical center है, and this is principal axis. Object is AB. तो ये जो AB है वो एक linear object है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से व्यू कर रहे हैं। तो AB is the object. Now convex lens behave like a simple microscope when the object lies between focus and the center of a lens. ये कंडीशन है। कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कब बिहेव करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस और लेंस के सेंटर के बीच में होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड फोकस रखा, तो मतलब F से भी पीछे रखा यहां पे, तो in that case convex lens will not behave like a simple microscope. So convex lens will act like a simple microscope provided object lies between focus and the lens. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी इसका हमको इमेज फॉर्म करना है। तो we draw two incident rays coming from point A. दो इंसिडेंट रेज ड्रॉ करेंगे। First incident ray is parallel to the principal axis. This incident ray is parallel to the principal axis. तो इसका लेंस में पास होने के बाद रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये उसका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। ये तो जनरल प्रॉपर्टी है कि ray which is parallel to the principal axis after refraction always passes through focus. तो ये जो ray है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा। एंड सेकेंड इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस। ये जो रे है ये लेंस के सेंटर से पास हो रहा है। एंड द रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ लेंस डज नॉट अंडरगो एनी रिफ्रैक्शन। इसका तो डेविएशन होता नहीं। तो ये रे जाएगा स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी डेविएशन। तो वी हैव टू इंसिडेंट रेज एंड वी हैव करस्पॉन्डिंग टू रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये दो हमारे इंसिडेंट रेज थे और ये उनके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रेज होंगे। बट हियर वी ऑब्जर्व दैट रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग ऑन दिस साइड। ये ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं का मतलब इनका इंटरसेक्शन इस तरफ तो पॉसिबल है नहीं। So these two refracted rays will appear to intersect behind the lens. इनका intersection यहां पे होगा। In fact, they will appear to intersect. तो इनका intersection यहां पे होगा, लेंस के पीछे होगा, और वहां पे हमको इमेज मिलेगा इस ऑब्जेक्ट AB का। तो अगर AB ऑब्जेक्ट है तो A1 B1 उसका इमेज हो गया। So this is how the image is formed by the convex lens या by the simple microscope. अभी हम लोग इस इमेज का नेचर को डिस्क्राइब करेंगे कि what type of image is A1 B1। सबसे पहले ये जो इमेज है वो वर्चुअल होगा।
because image and object are on the same side. फिर with respect to object देखो ये image erect भी है और मैग्निफाइड भी है because image का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज से ग्रेटर है या बिगर है. तो what type of image is formed by simple microscope? It is virtual, erect and magnified. Image formed by simple microscope is virtual, erect and magnified. And जब भी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे हमारे आईज के पोजीशन विल बी वेरी मच क्लोज टू द लेंस. हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे यूज करते हैं का मतलब वो जो लेंस होगा वो हमारे आईज के एकदम क्लोज में होगा. तो दिस इज पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप. इसका मतलब आई इज वेरी मच क्लोज टू द लेंस. फिर डिस्टेंस को हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा u, वेयर u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड अगर एक इमेज है तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ लेंस इज v, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस. एंड फोकस से लेके सेंटर ऑफ लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा f, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस. एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस f होगा पॉजिटिव बिकॉज ये राइट साइड पे फॉर्म हुआ है और u एंड v होगा नेगेटिव बिकॉज दिस टू डिस्टेंसेस आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस. तो f पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन एंड u एंड v होंगे नेगेटिव. फिर यहां हमने एक एंगल को डिफाइन करना है, एंगल बीटा. बीटा होगा एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई बिकॉज आईज एंड लेंस का सेंटर आर वेरी क्लोज बाय. तो जो एंगल लेंस के साथ होगा वही एंगल आईज के साथ भी होगा बिकॉज आईज आर वेरी मच क्लोजर टू द लेंस. तो एंगल बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई. ओके, तो पहले मैंने एंगल बीटा डिफाइन किया. ये एंगल इमेज ने फॉर्म किया है आईज के साथ. फिर हम लोग सेकंड डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे. इस सेकंड डायग्राम में हमने इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया है. तो वी आर नॉट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट. हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर रहे और ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट व्यू कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट इज सीन डायरेक्टली बाय द आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट. एंड ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट अ मिनिमम डिस्टेंस का मतलब उसको नियर पॉइंट पे प्लेस किया है. नियर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इसको मैं कॉल करूंगा DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट. और उसका सिंबल होता है कैपिटल D. तो सेकंड डायग्राम में ऑब्जेक्ट इज सीन डायरेक्टली एट द आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट. तो मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे उसको रखा है कैपिटल D, 25 सेंटीमीटर. एंड तभी ऑब्जेक्ट ने जो एंगल फॉर्म किया है आई के साथ वो अल्फा है. तो देखो मैंने यहां पे दो एंगल डिफाइन किए. पहला एंगल बीटा डिफाइन किया फर्स्ट डायग्राम में और फिर सेकंड एंगल अल्फा डिफाइन किया सेकंड डायग्राम में. व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई and alpha is the angle subtended by object at the eye when the object is placed at least distance of distinct vision, that is DDV, जिसका सिंबल कैपिटल D है, जिसका वैल्यू है 25 सेंटीमीटर. Now depending upon position of object, आप ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में कहां पे भी प्लेस कर सकते हो. तो जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा इमेज का भी पोजीशन चेंज होगा बिकॉज यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन F एंड O. आप ऑब्जेक्ट को यहां रख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को यहां पे भी रख सकते हो. तो जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा इमेज का भी पोजीशन चेंज होगा. नाउ एवरी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट विल हैव मैग्नीफाइंग पावर. हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक मैग्नीफाइंग पावर होगा. का मतलब वो इमेज को कितना मैग्नीफाई करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइम्स. एंड दिस मैग्नीफाइंग पावर इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन. मैग्नीफाइंग पावर का ही दूसरा नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन. और ये होगा डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर. इसको मैंने MP कॉल किया. MP का मतलब मैग्नीफाइंग पावर, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है MP, मैग्नीफाइंग पावर.
और उसका सिंबल होगा m, स्मॉल m। मैग्नीफाइंग पावर का सिंबल हम लोग m यूज करेंगे, छोटा m, स्मॉल m। And magnifying power is defined as the ratio of these two angles, angle beta upon angle alpha. So magnifying power is a ratio of angle subtended by image at the eye to the angle subtended by object at the eye when the object is placed at DDV. DDV का मतलब distance of distinct vision, also called near point, symbol capital D. तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डीडीवी। तो इन दो एंगल का रेशियो इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, आल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। देयरफॉर वी कैन से मैग्नीफाइंग पावर इज एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा, बिकॉज इमेज का एंगल बीटा है एट द आई और ऑब्जेक्ट का एंगल है अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। Let us call this as equation number 1. अभी हम लोग बीटा और अल्फा के वैल्यूज फाइंड करेंगे फ्रॉम द डायग्राम। तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम को रिफर करो और इस डायग्राम में वी कैन सी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। इन दिस डायग्राम वी कैन सी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक होगा राइट एंगल ट्रायंगल ABO और दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल A1D1O। ABO, triangle ABO and triangle A1D1O। इन दोनों ट्रायंगल में we take tan beta ratio, but since angle is small we can apply small angle approximation। तो according to small angle approximation tan beta is approximately equal to beta। यहां मैंने small angle का approximation अप्लाई किया, तो tan beta is approximately equal to beta। अगर हम लोग ये स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व करेंगे तो इस ट्रायंगल में tan बीटा रेशियो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan बीटा विल बी AB, डिस्टेंस AB अपॉन OB, बट OB कितना है U। तो आई कैन से tan बीटा इज AB अपॉन U, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो AB अपॉन U। एंड इफ आई कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल A1B1O, तो इस बिगर ट्रायंगल में tan बीटा रेशियो होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, का मतलब A1B1 अपॉन OB1, बट डिस्टेंस OB1 इज V। तो tan बीटा इज A1B1 अपॉन V। तो भी हमारे पास देखो tan बीटा के दो रेशियो आ गए, एक होगा AB अपॉन U अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड दूसरा होगा A1B1 अपॉन V। तो tan बीटा विच इज नियरली इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन U और दिस A1B1 अपॉन V, दोनों रेशियो सेम ही होंगे। नेक्स्ट, अभी जो सेकंड फिगर है उसमें हमको अल्फा फाइंड करना है। तो इन द सेकंड फिगर tan अल्फा विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा, बिकॉज दोनों एंगल स्मॉल है। तो अगर एंगल स्मॉल होंगे तो वी कैन डू अप्रोक्सीमेशन। दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। अभी इस ट्रायंगल में tan अल्फा रेशियो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, का मतलब AB, डिस्टेंस AB अपॉन D। तो tan अल्फा विच इज नियरली इक्वल टू अल्फा इज AB अपॉन D। तो मुझे बीटा और अल्फा के वैल्यूज पता चल गए। अभी क्या करना है, इन दो वैल्यूज को यहां पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैग्नीफाइंग पावर जिसका सिंबल मैंने स्मॉल m लिया है, ये उसका सिंबल है, मैग्नीफाइंग पावर का सिंबल m इज इक्वल टू एंगल बीटा। बट व्हाट इज बीटा, AB अपॉन U। आई कैन यूज एनी वन रेशियो, तो हम लोग AB अपॉन U को यूज करेंगे एंड डिवाइडेड बाय अल्फा, तो दिस इज D अपॉन AB। तो AB और AB कैंसिल हो गया एंड अगर AB कैंसिल हो गया तो वी गेट D अपॉन U। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला D अपॉन U। ये हो गया पहला फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। It is D upon U, where D stands for least distance of distinct vision, also called near point. उसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर एंड U stands for object distance। अगर मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करूंगा तो देखो यहां पे D नेगेटिव है बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आई। तो D is negative because it is on the left hand side and U is also negative
तो d निगेटिव है, u निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। अब हम लोग इस मैग्नीफाइंग पावर को एक और फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेंगे। तो लेट अस एक्सप्रेस मैग्नीफाइंग पावर इन सम अदर फॉर्म। इक्वेशन 2 में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था d/u। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग और एक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m इक्वल्स टू d/u। सबसे पहले जनरल लेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जनरल लेंस इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f is focal length, v is image distance and u is object distance. Apply the sign conventions. Now according to sign convention, f होगा positive, u होगा negative, v होगा negative because these distances are on the left hand side. तो u and v negative, f होगा positive. Substitute these sign conventions in this relation. So we get 1/f equals to 1/-v minus 1/-u, फिर माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। Therefore 1/u is equal to 1/v plus 1/f। इसको मैंने ट्रांसफर किया on this side। Multiply both the side by d, d से multiply करो both the side। तो multiplying d on both the side we get d/u equals to d/v plus d/f। And what is d/u? It is magnifying power। तो हमको मैग्नीफाइंग पावर का एक और रिलेशन मिल गया। तो वी कैन से मैग्नीफाइंग पावर जिसका सिंबल m है ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय d/u और d/v प्लस d/f। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d/u और इट इज d/v प्लस d/f। Now we'll find out maximum and minimum values of magnifying power of simple microscope। ये जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोग फाइंड करेंगे। In case 1, when the final image is formed at least distance of distant vision, का मतलब ये जो फाइनल इमेज है ये फॉर्म हुआ है at capital D, at near point। का मतलब at capital D, at least distance of distant vision from the eyes। का मतलब in this case V हो जाएगा capital D, where capital D is near point। इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर फाइनल इमेज least distance of distant vision पे फॉर्म हुआ है का मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस होगा V ये कैपिटल D के बराबर होगा। तो सब्स्टिट्यूट V एज कैपिटल D, v को लिखो कैपिटल D, तो d/d becomes 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस d/f, है ना। v को मैंने d लिखा तो d/d 1 हो गया। तो ये होगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला 1 प्लस d/f। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू होगा 1 प्लस d/f। लेट अस नाउ कंसीडर केस नंबर 2। इसमें फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। केस 1 में फाइनल इमेज फॉर्म हुआ था एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तभी हमने v का वैल्यू d लिया था। अभी सेकंड केस में फाइनल इमेज फॉर्म होगा एट इंफिनिटी, तो ये उसका रे डायग्राम होगा। तो दिस इज रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तभी फॉर्म होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट फोकस। So when object is at focus, final image will be at infinity। ये उसका रे डायग्राम होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट फोकस पे है और फाइनल इमेज बनेगा एट इंफिनिटी। का मतलब these two rays are parallel to each other, तो they will intersect at infinity। तो इस केस में v का वैल्यू होगा इंफिनिटी
अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हुआ है तो इमेज डिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था d अपॉन v प्लस d अपॉन f एंड वी पुट v एज इंफिनिटी। तो इफ आई पुट v एज इंफिनिटी तो ये हो जाएगा d अपॉन इंफिनिटी प्लस d अपॉन f एंड d अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू 0 हो गया है ना, दिस रेशियो इज 0। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d अपॉन f हो गया बिकॉज दिस रेशियो बिकम्स 0। ये होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कितना होगा d अपॉन f, मैक्सिमम कितना होगा 1 प्लस d अपॉन f जो केस 1 में था। तो वी कंक्लूड दैट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप lies between d upon f to 1 plus d upon f। ये होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। और जनरल फॉर्मूला क्या था मैग्नीफाइंग पावर का, d अपॉन u दैट इज इक्वल टू d अपॉन v प्लस d अपॉन f। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होगा d अपॉन f when the final image is at infinity। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा 1 प्लस d अपॉन f when the final image at dV का मतलब एट नियर पॉइंट। तो ये हो गया फुल स्टडी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, अभी थर्ड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड नहीं थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का स्टडी किया, तो नाउ आवर थर्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों आपको याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस था, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses। Compound microscope consists of 2 convex lenses. First lens is called objective lens and the second convex lens is called eyepiece lens. एक लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, सेकेंड लेंस को बोलेंगे आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो स्मॉलर साइज का होगा। यहां पे साइज का मतलब एपेरेचर, एपेरेचर का मतलब डायमीटर। तो साइज मींस एपेरेचर, एपेरेचर मींस डायमीटर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इट विल बी स्मॉलर इन साइज एंड इट हैज अ स्मॉलर एपेरेचर। एंड आईपीस लेंस जो होगा वो साइज में बड़ा होगा, इट इज बिगर इन साइज, इट इज बिगर इन एपेरेचर and it has a greater focal length as compared to objective lens. So we can say focal length of eyepiece greater than focal length of objective का मतलब FE greater than FO। अभी यहां पे 2 लेंसेस है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो आईपीस लेंस के जितने भी वैल्यूज होंगे उसको हम लोग E सिंबल से लिखेंगे, E का मतलब आईपीस। और ऑब्जेक्टिव लेंस के जितने भी वैल्यूज होंगे या जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे O का मतलब ऑब्जेक्टिव, E का मतलब आईपीस। तो रिलेशन क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। आईपीस लेंस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से ग्रेटर होगा, एपर्चर ऑफ आईपीस भी ऑब्जेक्टिव के एपर्चर से ग्रेटर होगा। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलेंगे बिकॉज इट इज पोजीशन, इट इज प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट। ये भी है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोज बाय है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। और इस लेंस को बोला गया है आई पीस बिकॉज इट इज क्लोजर टू द आई। तो दिस लेंस इज आई पीस बिकॉज इट इज नियर टू आई, दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज नियर टू ऑब्जेक्टिव, नियर द ऑब्जेक्ट। Now let us understand the image formation by compound microscope। और देखो इस डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं।
सबसे पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम ड्रॉ करते रहो। आई विल टेल यू द स्टेप्स वन बाय वन। यू कैन स्टॉप द वीडियो आफ्टर एवरी स्टेप एंड ड्रॉ द डायग्राम, तो आपको भी प्रैक्टिस मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करना है, स्मॉलर साइज का ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ स्मॉलर साइज। ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एबी। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ऑब्जेक्टिव लेंस को ड्रॉ किया, स्मॉलर साइज का ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करो, और फिर हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया एबी। अभी इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया एबी, तो पॉइंट ए से 2 रेस को ड्रॉ करो। यह अगला स्टेप होगा, पॉइंट ए से 2 रेस को ड्रॉ करो। एक जो रे होगा ये लेंस के सेंटर से पास होगा और स्ट्रेट जाएगा। दिस रे विल ट्रैवल स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। सेकंड रे जो होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास होगा यहां से FO से। FO का मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हम लोग दोनों डिस्टेंस सेम लेंगे। अगर यहाँ पे FO है तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी FO लेंगे। O का मतलब ऑब्जेक्टिव, F का मतलब फोकस। तो दिस टू रिफ्रैक्टेड रेज विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। फिर यहां पे आप इमेज को ड्रॉ कर दो, है ना। तो पॉइंट ए से 2 रेज ड्रॉ किए, फिर इन 2 रेज के आपने रिफ्रैक्टेड रेज ड्रॉ किए और आपको इमेज मिल गया A1 B1। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए A1 B1। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करने के बाद जितना मैंने ब्लू कलर पोर्शन ड्रॉ किया है, ये ब्लू कलर पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट AB ड्रॉ करना है, फिर उसके इमेज ड्रॉ करना है A1 B1। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए A1 B1 तक। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए AB होगा ऑब्जेक्ट और A1 B1 होगा इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए AB होगा ऑब्जेक्ट और A1 B1 होगा उसका इमेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO कॉल करेंगे और इमेज डिस्टेंस को कॉल करेंगे VO। यहां पे O सिंबल रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए UO होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, VO होगा इमेज डिस्टेंस। यहां पे सिंबल O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर A1 B1 मिलने के बाद हमको सेकंड लेंस ड्रॉ करना है। अगला स्टेप होगा ड्रॉ द सेकंड लेंस। ये आईपीस लेंस ड्रॉ करो, बट आईपीस लेंस जो होगा उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्टिव से बड़ा होगा। तो आपको थोड़ा बड़ा लेंस ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है आईपीस। तो आफ्टर गेटिंग A1 B1 अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आईपीस को ड्रॉ करो, ये लेंस ड्रॉ करो। अच्छा, एक पॉइंट और आपको बोल दो, आईपीस जो है इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। पॉइंट टू बी नोटेड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वर्किंग में आईपीस बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप। आई रिपीट, in the working of compound microscope eyepiece lens behave as simple microscope। ये जो लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपने आईपीस लेंस ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद हमको A1 B1 का इमेज ड्रॉ करना है। ये जो A1 B1 है ना, ये A1 B1 आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब A1 B1 will act as image for the objective। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो इमेज हो गया, बट आईपीस के लिए ये बनेगा ऑब्जेक्ट। तो A1 B1 बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। फिर पॉइंट A1 से 2 रेस को ड्रॉ करो, एक लेंस के सेंटर से ड्रॉ करो और दूसरा पैरेलल ड्रॉ करो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका रिफ्रैक्शन होके FE में से पास करेगा। जितना डिस्टेंस FE का यहाँ पे होगा उतना डिस्टेंस FE का यहाँ पे भी होगा। दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। FE का मतलब फोकस ऑफ आईपीस, E का मतलब आईपीस। फिर इन 2 रेस को ऐसे पीछे प्रोड्यूस करो स्ट्रेट लाइन में। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे A1 का इमेज मिलेगा A2। फिर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो इमेज A2 B2। तो आईपीस लेंस के लिए A1 B1 होगा ऑब्जेक्ट
और A2B2 होगा उसका इमेज। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए बी है, उसका फाइनल इमेज A2B2 होगा। ऑब्जेक्ट ए बी है, उसका फाइनल इमेज A2B2 होगा। तो आईपीस के लिए जितने भी रेज होंगे उनको देखो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है ना। आईपीस के लिए जितने भी रेज होंगे उसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए A2B2। तो रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आपको रे डायग्राम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है। मैं स्टेप्स को और एक बार रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनो। पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए बी ड्रॉ करना है, उसके बाद पॉइंट ए से दो रेस को ड्रॉ करना है, उनके रिफ्रैक्टेड रेस को ड्रॉ करना है, फिर आपको A1B1 मिलेगा इमेज। A1B1 मिलने के बाद फिर आपको आईपीस लेंस ड्रॉ करना है, फिर पॉइंट A1 से दो रेस को ड्रॉ करना है और फिर उन रिफ्रैक्टेड रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना है, तो आपको A2B2 इमेज मिलेगा। तो अपना जो डायग्राम है वो A2B2 पे खत्म हो जाएगा। अभी लेबलिंग देखो, अगर A1B1 ऑब्जेक्ट है ना आईपीस के लिए, तो उसका डिस्टेंस होगा UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। और अगर A2B2 इमेज है तो उसका डिस्टेंस होगा आईपीस से VE। यहां पे E स्टैंड्स फॉर आईपीस, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। तो UE क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। VE क्या होगा? इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। एंड आईपीस लेंस का प्रॉपर्टी क्या होगा? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ FE एंड लार्जर एपर्चर। एपर्चर का मतलब डायमीटर। तो FE ग्रेटर देन FO होगा। ओके, तो अभी ये तो हो गया रे डायग्राम। उसके बाद हम लोग एंगल डिफाइन करेंगे बीटा और अल्फा। बीटा होगा एंगल मेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज इज A2B2। तो बीटा होगा एंगल मेड बाय फाइनल इमेज विद द आई, बिकॉज आईज जो है वो आईपीस के एकदम क्लोज बाय होंगे। तो बीटा होगा एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, और अल्फा होगा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट एट द आई विदाउट द इंस्ट्रूमेंट। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट अगर मैंने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट व्यू किया एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट DDV। DDV का मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट, सिंबल कैपिटल D। तो जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस D पे रखेंगे, नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर पे, तभी ऑब्जेक्ट आई के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वो अल्फा होगा। तो फाइनल इमेज का एंगल बीटा एंड ऑब्जेक्ट का एंगल होगा अल्फा। एंड देन वी डिफाइन लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब होगा ना, ट्यूब का मतलब इट इज अ ट्यूब होल्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑन वन साइड एंड आईपीस ऑन अनदर साइड। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब का लेंथ कितना होगा, जिसका सिंबल कैपिटल L होगा। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस। तो ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब का लेंथ होगा। वी कॉल इट ट्यूब लेंथ। एंड ऑब्जर्व करो इन दो लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? VO प्लस UE। VO प्लस UE। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब L इज VO प्लस UE का मैग्नीट्यूड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन UE होगा निगेटिव। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन UE होगा निगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे? UE का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज VO प्लस UE, बट UE का ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये होगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। अभी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर का जो डेफिनेशन मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में दिया था, तो वही डेफिनेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी एप्लीकेबल होगा और वही डेफिनेशन टेलीस्कोप के लिए भी एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशन सब इंस्ट्रूमेंट का सेम होता है। तो जो डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दिया था, वही डेफिनेशन
कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में भी एप्लीकेबल होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर MP, जिसका सिंबल उन्होंने स्मॉल m यूज किया था, इट इज बीटा अपॉन अल्फा। ये मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी लिखा था, बीटा अपॉन अल्फा। यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए होगा, वही टेलीस्कोप के लिए भी होगा। What is beta? Beta is the angle made by final image at the eye. Beta is the angle made by final image at the eye. And what is alpha? It is the angle made by object at the eye when the object is placed at least distance of distinct vision, that is capital D. तो magnifying power is beta upon alpha. अब हमको क्या करना है? बीटा और अल्फा जो एंगल है उसके वैल्यूज फाइंड करने हैं, रेफरिंग द डायग्राम। तो इसको कॉल करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी फर्स्ट डायग्राम में लेट अस कैलकुलेट tan बीटा, बट एंगल बीटा स्मॉल है, इसके लिए tan बीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। tan बीटा कितना होगा? लुक एट दिस स्मॉल ट्रायंगल, ये स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इसमें tan बीटा कितना होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट A1 B1 है और ये डिस्टेंस कितना हो गया? UE। तो tan बीटा कितना हो गया? A1 B1 अपॉन UE, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan बीटा विच इज नियर इक्वल टू बीटा, ये होगा A1 B1 अपॉन UE, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया। और tan अल्फा हमको मिलेगा सेकंड डायग्राम में। तो सेकंड डायग्राम में tan अल्फा रेशियो कितना होगा? अपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट D। तो tan अल्फा विच इज नियर इक्वल अल्फा, इट इज AB अपॉन D। तो फर्स्ट फिगर से मैंने tan बीटा फाइंड किया इस छोटे ट्रायंगल में, और सेकंड फिगर से मैंने tan अल्फा को फाइंड किया। ठीक है, तो मुझे बीटा और अल्फा वैल्यू मिल गए। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये बीटा और अल्फा जो है इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैग्नीफाइंग पावर m इज बीटा। What is beta? A1 B1 upon UE, ये मैंने यहां लिख दिया, डिवाइड बाय अल्फा। तो डिवाइड बाय अल्फा करेंगे तो इज D अपॉन AB। ठीक है, तो दिस इज बीटा डिवाइड बाय अल्फा। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो वी कैन से m इक्वल्स टू A1 B1 अपॉन AB। इन दोनों को मैंने एक साथ लिया, इट इज A1 B1 अपॉन AB मल्टीप्लाई बाय D अपॉन UE। इन दोनों को एक साथ लिया, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज A1 B1 अपॉन AB इंटू D अपॉन UE। अभी आगे क्या करेंगे, ये जो रेशो है A1 B1 अपॉन AB, इसको कॉल करेंगे MO, O का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, और D अपॉन UE को कॉल करेंगे ME, E का मतलब आईपीस। तो नाउ वी कैन से मैग्नीफाइंग पावर आल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME, O का मतलब ऑब्जेक्टिव, E का मतलब आईपीस। अब इसको कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई MO एंड ME, तो हमको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ MO जो है इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। MO जो है वो होगा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और मैग्निफिकेशन MO जो है वो है A1 B1 अपॉन AB। अभी देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए A1 B1 इमेज है, का मतलब ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, एंड AB है ऑब्जेक्ट, का मतलब डिस्टेंस AB हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब A1 B1 इज हाइट ऑफ इमेज, AB इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो A1 B1 अपॉन AB हो गया HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका फॉर्मूला होगा VO अपॉन UO। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज VO अपॉन UO। इसका मतलब ये जो MO है विच इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फॉर्मूला A1 B1 अपॉन AB था, उसको सिंप्लीफाई करके मैंने उसको VO अपॉन UO लिख दिया। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, का मतलब मुझे MO का वैल्यू मिल गया। तो MO कितना है? VO अपॉन UO। O जहां पे होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगा। अभी क्या बाकी है? ME। ये जो ME है ये होगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ये जो ME है ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, और आईपीस क्या फंक्शन करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। इन द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आईपीस एक्ट्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप।
तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे जो ME होगा, जो D अपॉन UE होता है, उसको लिखा जा सकता है D अपॉन VE प्लस D अपॉन FE। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में डिराइव किया था। D अपॉन U इज इक्वल टू D अपॉन V प्लस D अपॉन F, बट यहां पे लिखेंगे VE और FE बिकॉज ये आईपीस के लिए है। तो MO हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस और ME हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस, बट आईपीस बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो MO कितना है VO अपॉन UO, ME कितना है D अपॉन VE प्लस D अपॉन FE। अभी हम लोग क्या करेंगे, MO और ME के वैल्यूज इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको एक फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर को हमने लिखा था M इक्वल्स टू MO इंटू ME। अभी डेरिवेशन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर M इज MO इंटू ME। इसमें MO क्या था, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, और ME क्या था, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। और MO का फॉर्मूला था VO अपॉन UO, तो MO इज VO अपॉन UO। ME का फॉर्मूला था D अपॉन UE। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। O सिंबल जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है और E सिंबल जो है वो आईपीस लेंस के लिए। इसी फॉर्मूला को लिखा जा सकता है VO अपॉन UO इंटू D अपॉन VE प्लस D अपॉन FE, बिकॉज D अपॉन U का फॉर्मूला था D अपॉन V प्लस D अपॉन F। ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखा था। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनमें से किसी एक फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेटा गिवन। आइदर यू अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला और यू अप्लाई सेकंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन गिवन इन द न्यूमेरिकल या MCQ। तो ये तो हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन VE प्लस D अपॉन FE। D यहां पे कांस्टेंट होगा ना, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अभी दो केस डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। केस 1 में व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये जो फाइनल इमेज है ना A to B2, तो दिस फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आईपीस। तो उस केस में VE का वैल्यू कैपिटल D होगा, है ना। फाइनल इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस कितना था VE। फाइनल इमेज A to B2 है, उसका डिस्टेंस आईपीस से कितना है VE, तो VE बन जाएगा D which is 25 सेंटीमीटर। और ये होंगे हमारे साइन कन्वेंशंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फॉर आईपीस लेंस। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए VO होगा नेगेटिव बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे है, और VO होगा पॉजिटिव बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव लेंस के राइट साइड पे है, एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो UO नेगेटिव बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, VO इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FO होगा पॉजिटिव बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स लेंस। एंड अगर आईपीस की बात करेंगे तो आईपीस के लिए UE एंड VE दोनों होंगे नेगेटिव बिकॉज these two distances are on the left side of the eyepiece sign dimension। तो UE नेगेटिव, VE नेगेटिव, बट FE होगा पॉजिटिव बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये होंगे साइन कन्वेंशंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो VE बिकम्स कैपिटल D, तो ये वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर VE का वैल्यू कैपिटल D होगा तो ये हो जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या होगा VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE, बिकॉज VE तो यहां पे D है, तो D अपॉन D 1 हो जाएगा। तो ये होगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर्मूला होगा VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। But sometimes we are not given VO and UO, sometimes we are given length of the microscope tube। तो इस फॉर्मूला को अभी हम लोग लेंथ ऑफ द ट्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, और वो कितना होगा VO प्लस UE होगा, ये हमको पता है।
तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज VO प्लस यूई। पर अप्रोक्सीमेशन ये होगा कि ऑब्जेक्ट AB जो है इट इज क्लोज टू फोकस। ये जो ऑब्जेक्ट AB होगा ये एकदम फोकस के क्लोज बाय होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट AB इज क्लोज टू फोकस, UO विल बी नियर इक्वल टू FO। देखो ये डिस्टेंस तो FO होगा, FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अगर ये ऑब्जेक्ट FO के एकदम क्लोज बाय होगा का मतलब ऑब्जेक्ट AB यहां पे होगा, तो उस केस में UO जो होगा ना वो FO के नियरली इक्वल होगा एंड नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन। तो UO को लिखा जाएगा -FO, अप्रोक्सीमेशन UO को लिखा जाएगा -FO। FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड ये जो इमेज बन रहा है ना ऑब्जेक्टिव का, जो इमेज A1 B1 बन रहा है, ये भी एकदम आईपीस के क्लोज बाय होगा। तो जब भी AB FO के क्लोज बाय होगा, A1 B1 जो होगा ना ये आईपीस के नजदीक होगा। एंड अगर A1 B1 एकदम आईपीस के क्लोज बनेगा तो UE भी एकदम छोटा होगा, है ना। तो व्हेन इमेज A1 B1 इज फ्रॉम क्लोज टू आईपीस, A1 B1 जो है वो एकदम आईपीस के क्लोज बनेगा। तो अगर A1 B1 आईपीस के क्लोज बनेगा तो डिस्टेंस UE एकदम छोटा हो जाएगा, जबकि VO एकदम लार्ज है। तो इस केस में UE इज वेरी मच ग्रेटर देन V और वेरी मच लेस देन VO होगा। UE छोटा है और VO बड़ा होगा। UE क्यों छोटा है? बिकॉज A1 B1 इज फ्रॉम क्लोज टू आईपीस। तो फिर UE को निग्लेक्ट करेंगे। अभी लेंथ का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब? इट इज VO प्लस UE, बट सिंस UE इज वेरी स्मॉल वी निग्लेक्ट, वी इग्नोर, and therefore L will be approximate equal to VO, because UE छोटा है ना तो इसको इग्नोर करेंगे, UE छोटा है उसको इग्नोर करेंगे तो L becomes VO। तो फिर ये जो VO है उसको L लिख दो, UO को लिखो -FO। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? M equals to minus of L upon FO, VO replace by L। VO को हमने L से रिप्लेस किया और UO को -F से रिप्लेस किया, तो इट इज minus of L upon FO 1 plus D upon FE। तो ऐसे मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूले होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम। और ये होगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ वी कम टू केस 2 में फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज का मतलब कौन सा इमेज? A to B2। तो अगर ये A to B2 फॉर्म हो रहा है एट इंफिनिटी तो तभी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा? बट A to B2 will be formed at infinity when object A1 B1 is at FE, है ना। ये हमने देखा था इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड आईपीस इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जब भी A1 B1 इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। तो अगर A1 B1 यहां बनेगा का मतलब A1 B1 को आप यहां पे रखो एट फोकस, एंड अगर A1 B1 फोकस पे होगा का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनता है? एट इंफिनिटी। तो A to B2 विल बी एट इंफिनिटी। बट अगर A1 B1 FE पे रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा है, तो UE जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE है ये किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ FE के बराबर होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है ना ये होगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसका मतलब UE विल बी इक्वल टू FE अगर ऑब्जेक्ट को रखा FE पे, तो UE किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, VE बिकम्स इंफिनिटी और VO अपॉन UO था माइनस ऑफ L अपॉन FO, ये हमने केस में डिराइव किया था, है ना। VO अपॉन UO इज माइनस ऑफ L अपॉन FO, ये हमने केस 1 में डिराइव किया था। तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ L अपॉन FO, V है इंफिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, यहां बचेगा D अपॉन FE। तो ये होगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। It is minus L upon FO into D upon FE। यहां पे L क्या है? It's a length of microscope tube।
तो माइनस ऑफ एल अपॉन एफ ओ डी अपॉन एफ ई. एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई होगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. अच्छा, अभी इस केस में यूई किसके बराबर होगा? एफ ई के बराबर है ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट A1 B1 हमने यहां पे रखा है. तो अगर A1 B1 को हमने यहां पे रखा है का मतलब A1 B1 का जो डिस्टेंस है ना आईपीस से यूई, ये किसके बराबर होगा? एफ ई के बराबर होगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर. तो यूई इज इक्वल टू एफ ई. तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब एल, जिसका फॉर्मूला होता था वीओ प्लस यूई, बट यूई यहां पे एफ ई के बराबर होगा, तो L becomes VO plus FE. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, जो नॉर्मली VO प्लस UE होता है, बट इस केस में होगा VO प्लस FE. तो ये होगा लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. L कितना होगा? VO प्लस FE. और ये होगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अभी हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप टॉपिक खत्म हो गया. लेट अस नाउ बिगिन विद द फोर्थ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 है. अभी तक हमने स्टडी किया आई, और बेसिकली आई में हमने डिफेक्ट स्टडी किए, डिफेक्ट्स ऑफ विजन. उसके बाद हमने स्टडी किया सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड उसके बाद स्टडी किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ह्यूमन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एंड नाउ वी आर ऑन टू इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 एंड इट इज टेलीस्कोप. तो अभी हमको टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करना है. सबसे पहले टेलीस्कोप डिवाइस होता क्या है? तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. का मतलब जो ऑब्जेक्ट एकदम दूर पे होंगे, वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट, तो उन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए वी मेक यूज ऑफ टेलीस्कोप. तो telescope is an optical device which enables us to see the distant object clearly. ये distant object का मतलब very far away object को व्यू करने के लिए यूज होता है. What are the different types of telescope? telescope के भी अलग अलग टाइप्स है. Broadly speaking, telescope के दो मेन टाइप है. There are two main types of telescope. And what are the two main types of telescope? First one is refracting telescope, and second type is reflecting telescope. तो refracting telescope and reflecting telescope, ऐसे टेलीस्कोप के दो टाइप है. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंसेस यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कन्वर्जिंग मिरर यूज होता है. कन्वर्जिंग का मतलब कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर्स आर यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. An example of reflecting telescope is Cassegrain telescope. तो Cassegrain telescope is an example of reflecting type of telescope. दूसरा एग्जाम्पल है न्यूटोनियन टेलीस्कोप. तो Cassegrain telescope, Newtonian telescope are the examples of reflecting type of telescope. Refracting telescope में lenses यूज होते हैं, convex lenses यूज होते हैं. और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड द सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप and terrestrial telescope are the two types of refracting telescope. Astronomical telescope is used to see heavenly objects. And heavenly objects कौन कौन से होंगे? सन, स्टार्स, प्लैनेट्स. तो सन, स्टार्स एंड प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो टेलीस्कोप यूज होता है, उस टेलीस्कोप को बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप.
नाउ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट का वो इन्वर्टेड होता है. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. But since this telescope is used to see heavenly objects and most of the heavenly objects are round shape, वो spherical होते हैं और spherical body में inverted image हो या erect image हो वो तो आपको पता चलेगा नहीं because it is spherical. But final image formed by the astronomical telescope is always inverted. But heavenly object में वो पता नहीं चलेगा because heavenly objects are spherical in nature. Second type is terrestrial telescope. Terrestrial telescope is used to see distant object but on the surface of the earth. Astronomical telescope यूज होता है heavenly bodies के लिए जो बहुत ही दूर होंगे from the earth surface. But terrestrial telescope is used to see the distant object, but ये object कहां पे होंगे? On the surface of the earth. फॉर एग्जाम्पल बिग माउंटेन्स या कोई क्रिकेट का मैच हमको देखना है तो यहां पे जो हम लोग टेलीस्कोप यूज करेंगे वो होगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द इमेज फॉर्म बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज इरेक्ट. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो इमेज फॉर्म करेगा वो इरेक्ट होगा जबकि इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप. अभी हम लोग शुरू करेंगे वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. पहले ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से हम लोग शुरू करते हैं और यहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और इसमें टाइप कौन सा होगा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एंड फाइनल इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी. कंडीशन होगा फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. अब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस को हमने यूज किया था, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस. Similarly, telescope device also consists of two lenses, objective and eyepiece. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे, टेलीस्कोप में भी दो लेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. बट डिफरेंस क्या होगा? इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आईपीस हैज अ बिगर एपर्चर और ऑब्जेक्टिव का एपर्चर स्मॉलर था. का मतलब इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप eyepiece is bigger in size, objective is smaller in size. But telescope में objective lens will have a bigger aperture. Aperture का मतलब diameter. तो यहां पे objective lens का size bigger होगा, it will have bigger aperture and eyepiece will have a smaller aperture. And focal length of objective FO, O stands for objective, E stands for eyepiece. तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन आईपीस का फोकल लेंथ. एग्जैक्टली अपोजिट टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप FE is greater than FO. In telescope FO is greater than FE. Now this objective lens will be focused on distant object. And अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इंसिडेंट रेज ऐसे पैरेलल आएंगे. So these are two parallel incident rays coming from distant object. And after refraction, these refracted rays will converge at this point. इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म करेगा जिसको हमने यहां पे लेबल किया है इमेज AB. तो ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स द फर्स्ट इमेज ऑफ सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इमेज इज रियल, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज डिमिनिश्ड. इसका नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. बट ये जो इमेज फॉर्म होगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन पे फॉर्म होगा.
का मतलब यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल प्लेन होगा, का मतलब ये जो पॉइंट होगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होगा। तो इमेज AB ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे फॉर्म हुआ है, का मतलब ये जो इमेज है उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से FO होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। बिकॉज ये अगर फोकल प्लेन है तो फोकल प्लेन लेंस के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होगा, फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस होगा इमेज का फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ये होगा FO, वेयर FO इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर उसके बाद आईपीस ड्रॉ करेंगे, है ना। इमेज फॉर्म होने के बाद हम लोग आईपीस लेंस को ड्रॉ करेंगे, और आईपीस जो साइज में छोटा होगा, आईपीस का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्टिव से छोटा होगा। और आईपीस को हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये जो AB है जो इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगा, का मतलब AB विल बी द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एंड AB विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो आईपीस लेंस को हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये जो AB है ये इसके भी फोकस पे आ जाए। तो AB विल बी फोकस फॉर आईपीस आल्सो। इसका मतलब AB का डिस्टेंस IP से कितना होगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होगा। इसका मतलब AB विल बी द कॉमन फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो AB है ये दोनों लेंस के कॉमन फोकस पे होगा, का मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव लेंस का भी फोकस होगा और ये पॉइंट आईपीस लेंस का भी फोकस होगा। तो AB का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से FO होगा, AB का डिस्टेंस आईपीस से FE होगा। FE इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है। एंड अगर ये इसके फोकस पे है तो इससे जो इमेज फॉर्म होगा, आईपीस जो इमेज फॉर्म करेगा उसका नेचर क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू आईपीस इस इमेज का नेचर क्या होगा, रियल, इट इज इरेक्ट एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड। तो इमेज फॉर्म बाय आईपीस विल बी रियल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, है ना, बिकॉज अपना मेन इमेज तो यहां पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू द मेन इमेज ये जो फाइनल इमेज यहां पे बनेगा एट इंफिनिटी वो इन्वर्टेड होगा। तो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर यहां पर हम लोग दो एंगल को डिफाइन करेंगे, एंगल अल्फा और एंगल बीटा। बीटा होगा एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, बिकॉज आई जो होंगे वो आईपीस के क्लोज बाय होंगे, और फाइनल इमेज कहां बन रहा है, एट इंफिनिटी। तो फाइनल इमेज ने आईस के साथ या आईपीस के साथ जो एंगल फॉर्म किया वो बीटा है। एंड अल्फा होगा एंगल मेड बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द आई विदाउट द इंस्ट्रूमेंट, का मतलब ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्ट व्यू करना है। तो अगर हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया तो वो जो एंगल फॉर्म होगा बीटा आई वो अल्फा होगा। तो अल्फा होगा एंगल मेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद द आई व्हेन सीन डायरेक्टली, और बीटा होगा एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट द आई। ऑब्वियसली अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सबसे पहले डिफाइन करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और इसका भी डेफिनेशन सेम है सिंपल माइक्रोस्कोप, सेम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर MP विच इज इक्वल टू M, इसका सिंबल M होता है, इट इज बीटा अपॉन अल्फा। का मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन इट इज सीन डायरेक्टली। तो इन दो एंगल का रेशियो होगा मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज M बीटा अपॉन अल्फा। अगर हमको इस डायग्राम में बीटा और अल्फा के वैल्यूज फाइंड करने हैं और फिर इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले तो फाइंड करेंगे अल्फा। तो अल्फा वैल्यू फाइंड करने के लिए कंसीडर ट्रायंगल ABO, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ABO, इसमें आप tan अल्फा रेशियो ले लो, बट सिंस एंगल अल्फा इज स्मॉल वी कैन अप्लाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो tan अल्फा इज नियर इक्वल टू अल्फा एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। तो tan अल्फा होगा AB अपॉन OB, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, तो इट इज AB अपॉन OB।
फिर ट्राइंगल एबीई देखेंगे, इस ट्राइंगल में एबीई, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसमें हम लोग tan बीटा रेशियो लेंगे। तो इन ट्राइंगल एबीई tan बीटा विच इज नियरली इक्वल टू बीटा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब AB अपॉन BE। तो tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा विच इज AB अपॉन BE। फिर अल्फा और बीटा के वैल्यूज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से m इक्वल्स टू बीटा, बट बीटा कितना है AB अपॉन BE मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, तो अल्फा का रेसिप्रोकल होगा OB अपॉन AB। तो AB और AB कैंसिल करेंगे, हमको मिलेगा OB अपॉन BE। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज OB अपॉन BE। अभी OB और BE के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं along with the sign conventions। तो अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस OB लिखेंगे प्लस FO। ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा बिकॉज ये डिस्टेंस हमने इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर किया है। तो ये जो डिस्टेंस OB होगा ये पॉजिटिव होगा, तो इसको लिखेंगे प्लस FO। एंड डिस्टेंस BE जो होगा उसको लेंगे नेगेटिव। डिस्टेंस BE नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज ये आईपीस के लेफ्ट साइड पे हमने मेजर किया है, और इन अदर वर्ड्स ये जो डिस्टेंस है ये हमने डायरेक्शन ऑफ लाइट के अगेंस्ट मेजर किया, बिकॉज लाइट तो ऐसे लगा था, हम लोग डिस्टेंस B को ऐसे मेजर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस FE नेगेटिव होगा बिकॉज FE जो डिस्टेंस है ये आईपीस के लेफ्ट साइड पे है, साइन कन्वेंशन। तो OB इज प्लस FO एंड B इज माइनस FE। तो अप्लाइंग दिस वैल्यूज ओवर हियर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फाइनल इक्वेशन होगा माइनस ऑफ FO अपॉन FE। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला माइनस ऑफ FO अपॉन FE प्लस FO अपॉन माइनस FE, इसके लिए माइनस ऑफ FO अपॉन FE। इन मैग्नीट्यूड इसको लिखेंगे FO अपॉन FE। नेगेटिव साइन इंप्लाइज फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। यहां पे हमको नेगेटिव साइन क्यों मिला है? बिकॉज फाइनल इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड है। अदरवाइज इन मैग्नीट्यूड का मतलब विदाउट नेगेटिव साइन मैग्नीफाइंग पावर होगा FO अपॉन FE। तो ये होगा डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अभी टेलीस्कोप ट्यूब का लेंथ कितना होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही टेलीस्कोप का लेंथ होगा। और देखो डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्टिव से आईपीस? FO प्लस FE। हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे FE को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस लेंस, जो होगा FO प्लस FE। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इज इक्वल टू FO प्लस FE, where FO is focal length of objective and FE is focal length of eyepiece। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और ये हो गया फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब। तो दिस इज डिस्कशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इसमें एक लार्ज कॉन्केव मिरर यूज किया गया है। तो ये है एक लार्ज कॉन्केव मिरर एंड दिस कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मिरर। और इस कॉन्केव मिरर में एक छोटा सा होल होगा एट द सेंटर। तो दिस इज लार्ज कॉन्केव मिरर हैविंग टाइनी होल एट द सेंटर। ये बीच में एक होल होगा एंड दिस कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मिरर। Parallel rays coming from the distant object, these are the incident rays. These are incident rays. ये किसी distant object से आएंगे हम, तो they are reflected at this concave mirror. तो parallel rays coming from the distant object fall on the concave mirror and they are reflected. Now these reflected rays will meet at the focus.
But before the reflected rays come to the focus, they are reflected backward by another convex mirror. तो convex mirror यहां पे यूज करेंगे. This convex mirror is called secondary mirror. तो ये जो reflected rays थे, which are going to intersect at the focus, are not allowed to meet at the focus because बीच में convex mirror आएगा. And convex mirror is very much closer to the focus. ये किसका फोकस होगा? कॉन्केव मिरर का. तो बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, these reflected rays are again turned back. तो ये जो reflected rays आएंगे from the concave mirror, they are turned back by this secondary mirror. तो convex mirror क्या करेगा? इन rays को वापस turn back करेगा. And then these rays will converge at this point, जहां पे हम लोग आईपीस को रखेंगे. तो आईपीस इज प्लेस्ड ओवर हियर. तो इस आईपीस में हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज पता चलेगा. तो दिस इज हाउ कैसग्रेन टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इमेज. सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर है which has a tiny hole. This concave mirror is called objective mirror. Rays coming from the distant object, पहले उनका रिफ्लेक्शन होगा एट द कॉन्केव मिरर. फिर एक सेकेंडरी मिरर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यहां पे प्लेस करेंगे. कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? इन रेस को वापस एक बार रिफ्लेक्ट करेगा एंड फाइनल इमेज यहां पे फॉर्म होगा. तो आईपीस इज प्लेस्ड ओवर हियर, जहां पे हमको ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज पता चलेगा. तो ये होगा वर्किंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ telescope.